अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोक्टिस्ट बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्रोटोक्टिस्ट जो हैं अपने आप को असेक्सुअली ग्रो करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द बैक्टीरिया, प्रोटोक्टिस्ट एंड प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नंबर ऑफ मेथड्स। बैक्टीरिया, प्रोटोक्टिस्ट और प्लांट जो है इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से हो सकती है। याद रखिएगा यहाँ ये मतलब नहीं है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, साथ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसी तरह से प्रोटोक्टिस्ट के अंदर भी सेक्सुअल भी हो सकती है, असेक्सुअल भी होगी। लेकिन बैक्टीरिया के हवाले से लिखा हुआ है वेयर इज बैक्टीरिया ओनली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बैक्टीरिया के अंदर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बल्कि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, यानी कि एक सिंगल बैक्टीरिया अपने आप को दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मेथड्स का जिक्र है। सबसे पहले हम फिशन का जिक्र करेंगे कि फिशन क्या होती है। तो फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि टूटना। अगर एक सेल दो सेल्स में टूट रहा है या दो से ज़्यादा सेल्स में टूट रहा है तो सेल्स के टूटने को हम फिशन कहेंगे। तो यहीं लिखा हुआ है द स्प्लिटिंग अ सेल इनटू टू और मोर सेल्स का फिशन। इट इज़ सिंपलेस्ट इन द फास्टेस्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे तेज जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार है उसे फिजन कहा जाता है। ड्यूरिंग विच देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ सेल इनटू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स। तो क्या होगा, लिखा हुआ है कि सबसे पहले डीएनए डबल हो जाएगा और फिर वो दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स के हवाले से ये बात लिखी हुई है। लेकिन यूकैरियोट्स के हवाले से ये लिखा हुआ है कि उनमें थोड़ा सा स्टेप एडवांस होगा कि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए डबल भी होगा और उसके अलावा फिर दो न्यूक्लियस भी बनेंगे, फिर वो दो न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है फिजन का प्रोसेस होगा। तो लिखा हुआ ईच डॉटर सेल रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक और जेनेटिक मटीरियल। जो भी सेल बनेगा उसके अंदर इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटीरियल मौजूद होगा, क्योंकि दोनों सेल्स में बराबर जो है डीएनए या क्रोमोसोम जो है ट्रांसफर होंगे। फिजन की दो किस्में हैं, एक को बाइनरी फिजन और दूसरे को मल्टीपल फिजन कहा जाता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ फिजन वेयर अ मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ऐसी किस्म जिसके अंदर एक सेल दो सेल्स में टूट रहा है इसे हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं, जो कि यहाँ तस्वीर में भी दिखाई हुई है, एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। बाइनरी फिशन में एक सेल दो सेल्स में तो डिवाइड होगा, लेकिन एक शर्त है कि फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए। और फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है ऐसे कंडीशंस जिनमें बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा रख सके। तो फेवरेबल कंडीशंस कौन से होंगे? जिसके अंदर टेम्परेचर मैसर होगा, उसके अलावा न्यूट्रिशन यानी कि फूड मैसर होगा, और मॉइस्चर यानी कि वाटर मौजूद होगा। तो ऐसे सेल्स में से बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करे। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम होगी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने फ्रीज़र के अंदर खाने को रख लिया, अब खाना तो है, पानी भी है, लेकिन टेम्परेचर नहीं है, तो बैक्टीरिया वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमने कोई खुश्क चीज़ बाहर रख ली, अब खाना भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन मॉइस्चर नहीं, तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके अलावा लिखा हुआ है सिंगल बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू बैक्टीरिया विद 20 मिनट्स एंड न्यूमरल बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर देगा दो सेल्स के अंदर, यानी बाइनरी फिशन होती रहेगी, दो सेल बनेगी, फिर दो सेल्स अपने आप को 20 मिनट में मजीद और सेल्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से कुछ टाइम के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मल्टीपल फिजन। अगर एक सेल अपने आप को दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर रहा है तो वो मल्टीपल फिजन कहलाएगी, यानी एक ही वक्त में एक सिंगल सेल 4 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में टूट गया तो ये मल्टीपल फिजन कहलाएगी। उसके बाद बडिंग का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल फॉर्म्स अ स्मॉल आउटग्रोथ व्हिच इज कॉल्ड बड। यानी एक सेल होगा, उसके अंदर एक आउटग्रोथ, एक एक्स्ट्रा हिस्सा बनेगा जिसको बड कहेंगे। ये बड जो है सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट होकर के वो न्यू सेल्स में डिवाइड हो सकती है, या फिर वो जो है न्यू सेल्स में डिवाइड हो सकती है और अपनी नई ज़िंदगी गुजार सकती है पेरेंट से जुदा। या जैसे यीस्ट के अंदर यहाँ पर मौजूद है कि एक साथ कई सारी चेन बर्ड की ग्रो कर सकती हैं और फिर वो कुछ टाइम के बाद अलग भी हो सकती हैं। तो ये बड जो है प्लांट्स में भी होती है और बड की फॉर्मेशन जो है यीस्ट के अंदर यानी फंजाई के अंदर भी होती है, जिसे आप देखते हैं आलू के ऊपर एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है और फिर वो स्ट्रक्चर जिसको हम आँख कह रहे होते हैं आलू की, वो आप कहीं और जगह पर लगा देंगे तो ग्रो कर जाएगा। उसके अलावा बनाना जो प्लांट होता है उसके साथ में भी एक एक्स्ट्रा हिस्सा ग्रो करता है। कई सारे एनिमल्स में भी ये बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद है स्पोर्स का। तो लिखा हुआ है स्पोर्स किस किस के अंदर बनते हैं। इन फंजाई, अल्गी एंड प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम इज डेवलप्ड ऑन देयर बॉडी। बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा जिसको स्पोरेंजियम कहा जाएगा।
अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें स्पोरेंजिया कहा जाएगा। ये बॉडी में स्ट्रक्चर ग्रो करेगा और स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो लिखा हुआ है दीज स्पोरेंजिया प्रोड्यूस न्यूमरस यूनिसेलुलर स्पोर्स, एक सेल वाले स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अभी स्पोर्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, एक स्पोर जो होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जो कि अलग होने के बाद कई सारे प्लांट के जैसे या कई सारे फंजाई के जैसे या कई सारे अलजी के जैसे स्ट्रक्चर्स को ग्रो करने का कैपेबल होता है। और लिखा हुआ यहाँ पर फंजाई के स्पोर्स के हवाले से, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। फंजाई के स्पोर्स स्मॉल होते हैं और लाइट होते हैं। यूजुअली दे डिस्पर्स बाय विंड, और हवा के ज़रिए से वो आगे चले जाते हैं। और हवा के ज़रिए से वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उनमें फ्लैजिला नहीं होती जो उनको मूव कर सके। अलजी और प्लांट्स के स्पोर्स जो हैं उनमें फ्लैजिला होती है जो कि उन्हें स्विम करने में पानी में मदद करती है, तो वो पानी में तैर करके आगे चले जाएंगे। और उसके अलावा लिखा हुआ है स्पोर्स हैव थिक रेजिस्टेंस वॉल विच इनेबल देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। और स्पोर्स के पास सख्त वॉल्स होती हैं जो कई सालों तक स्पोर को ज़िंदा रख सकती है। कि रेगिस्तान होता है उसमें जो है मशरूम खुम्बियाँ जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। अब ये खुम्बियाँ कहाँ से, असल में इनके स्पोर्स लाइट होते हैं तो किलोमीटर्स तक दूर चले जाते हैं, और जहाँ गिरेंगे वो इंतज़ार करेंगे कि फेवरेबल कंडीशंस आएँ। जैसे बारिश हुई, बारिश में टेम्परेचर जो है ठंडा भी हो जाता है, तो उस दौरान ये अपने आप को ग्रो कर देंगे। तो लिखा हुआ है ये स्पोरेंजियम है, स्पोर्स इसमें से अलग होंगे और फिर वो नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हाईफाइल लिखा हुआ है, यानी कि ये जो जिक्र हो रहा है ये फंजाई का है जो कि फूड की सोर्स के ऊपर ग्रो की हुई है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट का ग्रो करना। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, फ्लावर के अलावा बाकी से जो है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलवाते हैं, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं। अगर इन पार्ट्स में से दूसरे प्लांट ग्रो करें तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलवाएगी। तो लिखा हुआ है इफ़ एनी ऑफ दिस पार्ट डेवलप इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस पार्ट सूनर और लेटर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट प्लांट से कुछ टाइम के बाद अलग भी हो सकती हैं या इकट्ठे भी रह सकते हैं। These specialized vegetative parts are morphologically different in different cases, but usually in all cases they bear one or more bud which develop into new plant. तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि ग्रो करेंगे ये एक दूसरे से शक्ल सूरत में अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें बड का जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है जो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। अब इनमें कई सारी इन्होंने किस्में लिखी हुई हैं, जैसे कि रनर्स कहा जाता है जो हमारे घरों में या हमारे गार्डन्स में जो घास होती है जो चलती रहती है, और जहाँ जहाँ वो गिरेगी, जहाँ जहाँ चलेगी उसकी स्टेम हॉरिजॉन्टल होती है, तो जहाँ जहाँ स्टेम उसकी जाएगी वहाँ से नीचे से वो रूट्स बनाना शुरू कर देगी, तो इससे हम रनर्स कह रहे होते हैं। और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा स्टोलिन जो है वो मिंट को कहा जाता है। हम लोग मिंट की जो है एक स्ट्रक्चर को लगाते हैं, फिर उसकी स्टेम एक हॉरिजॉन्टल जाएगी जो कि न्यू प्लांट को ग्रो कर देगी। उसके अलावा राइजोम जो है ये जिंजर यानी कि अदरक के लिए यूज़ होता है, कि अदरक की जो स्टेम होती है वो मोटी सी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसको राइजोम कहा जाता है। उसके अलावा बल्ब ऑनियन और गार्लिक के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा स्टेम ट्यूबर, ये ट्यूबर जो है आलू के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा बुलबुल, ये जो बुलबुल है ये यूज़ होता है ब्रायोफाइलस के लिए। ब्रायोफाइलस के लीव्स होते हैं जो कि अलग से डेवलप कर जाते हैं। उसके अलावा रूट ट्यूबस, ये स्वीट पोटैटो के लिए। उसके अलावा फाइलोक्लेट्स, ये एक और प्लांट के लिए यूज़ हो रहा है जिसका नाम है ऑप्टेनिया। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि अपने अंदर फूड वगैरह को स्टोर किए हुए होते हैं और फिर अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इनके बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से जिक्र किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिटेल से जिक्र भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।